हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे और हम भी शुक्र है खुदावंद का कि खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ शाम से। तो ये मैं शाम के खाने का इंतज़ाम कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो ये मैं दूध उबाल कर रही थी और साथ ही साथ ये मैं चिकन को फ्राई कर रही थी। आज हम लोग आलू चिकन बना रहे हैं, तो ये इसका व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं ये बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही थी। असल में लाइट नहीं है, तो लाइट के बगैर बहुत काम करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही होती है। वैसे तो मौसम तो शुक्र है खुदावंद का काफ़ी बेहतर हुआ है, हवाएं चलने लगी हैं और काफ़ी बादल भी आ रहे हैं, इतनी गर्मी नहीं है। और खुदा करे अब बारिशें वगैरह आ जाएं ताकि अच्छे से हमारी जो है ना, ये देखिए इसके अंदर मैंने मसाला वगैरह डाल के ना सारा, तो मैं इसको फ्राई कर रही थी। आज मैंने हरी मिर्ची वगैरह नहीं डाली, ना टमाटर डाले हैं। मैंने इसके अंदर सिंपली सा ना वो डाला है, खाली हरी मिर्ची भी नहीं डाली और टमाटर भी नहीं डाले। मैंने इसमें बस वो मसाला डाला है, बिरयानी मसाला और सूखा धनिया और वो गरम मसाला वगैरह डाल के ना, तो वही मैं बना रही थी। दही डाली है इसके अंदर, तो मैंने बोला आज ऐसे सिंपल सा बनाते हैं। तो और साथ ही साथ मैं दूध भी गर्म कर रही थी, क्योंकि मेरा दूध भी मैंने सोचा गर्म कर लूँ। फिर आपको पता है गैस भी कितनी जल्दी जा रहा होता है, 10 बजे गैस चला जाता है। तो मैं ये आटा गूँध रही थी और मैं ये आपसे बात शेयर करना चाह रही थी कि आजकल जो लाइट का इतना मसला हो रहा है, बार बार लाइट जा रही होती है, तो गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना भी। शुक्र है खुदा का, हमारा तो थोड़ा सोलर का सिस्टम है, तो उससे हमारे सहूलत हो जाती है। लेकिन वो लोग जो जिनकी लाइट नहीं है, फिर उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो रही होती है। और बच्चे भी इतना तंग कर रहे होते हैं, इस गर्मी में काम करना इतना मुश्किल हो रहा है। तो मैं अपनी उन बहनों के लिए यही कहूँगी जिनके बहुत मसला हो रहा होता है, लाइट नहीं है, सोलर भी नहीं है और कुछ सहूलतें भी नहीं है, तो उनको बहुत मुश्किल हो जाती है ना। क्योंकि काम फिर आप जब भी कर रहे होते हो गर्मी में, तो बड़ा मसला हो रहा होता है। और शाम के वक्त हम लोग छत पे गए, तो इतनी प्यारी हवा आ रही थी और इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, तो मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था। मैंने बोला शुक्र है खुदावंद का, कम से कम हवाएं तो अच्छी चलने लगी हैं। और ये है कि बाकी जो दिन भर तो गर्मी हो रही होती है, बाहर निकलने को भी दिल नहीं चाह रहा होता है। बस दिल चाह रहा होता है कि बस बंदा पंखे के आगे ही बैठा रहे, और हमेशा अपने काम को हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। और ये है कि अब लाइट है, और अभी ये हमारी लाइट भी आ गई है, शुक्र है खुदावंद का। तो ये है कि हमें अपने ना कामों के वजह से बहुत टेंशन हो रही होती है, क्योंकि गर्मी में बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता काम करने को। लेकिन ये है कि अगर आप अपने काम को अच्छे से टाइम पे कर लेना, तो फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं हो रही होती। आप अच्छे से उस हर काम को अरेंज करके रखते हैं, तो आपको मुश्किल नहीं हो रही होती और आप आराम से सुकून से अपना सारा काम निपटा लेते हैं। तो जब भी आपको लगे कि इतना मसला हो रहा है आपको लाइट की वजह से, या फिर तो आप ये है कि अगर इंसान 2-3 दफ़ा नहा ले और ठंडी मशरूब ले, तो ये आपको फिर ना मसला नहीं हो रहा होता। फिर गर्मी भी का भी एहसास कम हो रहा होता है। तो गर्मियों में अगर ठंडी मशरूब हो तो बहुत ही अच्छी हो रही होती हैं। तो मैं तो ज़्यादातर वो वाला पानी पी रही होती हूँ, वो जो कस्तूरी पानी होते हैं ना, कस्तूरी क्या उसको बोलते हैं, और मैं वो सत्तू वाला पानी पी रही होती हूँ। और साथ में ये है कि बादाम का शरबत भी, वो जो मिलता है ना, दिलशाद शायद उसको था दिल बोलते हैं, हाँ था दिल। तो वो अगर आप शरबत पिए ना, तो वो इतना कुछ उसका टेस्ट अच्छा हो रहा होता है ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप कच्चे दूध की लस्सी बना के उसके अंदर डालें, या फिर कच्चा दूध लें, उसके अंदर उसको डालें, तो इतना मज़े का वो हो रहा होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मेरी उन बहनों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है जो कि गर्मी में काम कर रही होती है, और बाद में फिर बहुत ज़्यादा ना उनको मसला हो रहा है कि वो गर्मी, उनके मैदे में बहुत गर्मी हो रही होती है। तो अगर आप ऐसी मशरूब लेंगी ना, तो ये है कि आपका फिर मैदा भी सेट रहेगा और गर्मी में और घबराहट वगैरह भी नहीं होगी।
तो ये मैंने फ्रिज साफ़ की थी, तो मैंने अपने सारी फ्रिज और मैं ये चाय दे रही थी इनको। और यही मैं बोल रही थी कि अगर ठंडी मशरूब और ठंडी चीज़ें आप गर्मी में ले तो वो बहुत अच्छी है। और वैसे भी जो हम एजड औरतें होती हैं थोड़ी, तो उनके लिए ये है कि 40 साल के बाद जो औरतें हैं वो अपने लिए डाइट का अच्छे से ख्याल करें, तो फिर अपने बच्चों का भी वो अच्छे से ख्याल कर सकती हैं। क्योंकि बच्चों के साथ फिर ये है कि बहुत मुश्किल हो रहा होता है हमें घर संभालना, बच्चे संभालना, और हमारी फिर थोड़ी हो जाती है, एज भी हो जाती है, तो फिर उतनी ताकत भी हमारी हड्डियों में नहीं हो रही होती कि हम अपने बच्चों को और घर को अच्छे से मेंटेन कर सकें। तो इस वजह से अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल करेंगी, अपने खाने पीने का ख्याल करेंगी, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा, बेनिफिट होगा आपको। और ये मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, और साथ साथ मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख। शाम का टाइम था तो ये बोल रहे थे कि हमें पराठा बना के दो, तो मैं इनके लिए पराठा बना रही थी। बाकी आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं न्यू, उनके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू उनका। और वो मेरी वीडियो आप जो भी देख रहे हैं उस पर लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बाकी जो कुछ भी है आगे भी मैं आपको अपने जो लाइफ है उसके बारे में और ये सब वीडियोस बनाती रहूं। आप मुझे मेरे साथ ताउन करें और मेरी वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूं और अच्छे से अच्छा जो है चल सकूं। खुदा